बनाई। बहुत बढ़िया बात बताई, पहली बार सुना नहीं चाहिए। वॉशिंग मशीन कपड़ों को भिगोने से लेकर के धोने सुखाने तक की सारी प्रक्रिया वॉशिंग मशीन के अंदर करते हैं। बहुत बढ़िया मशीन है, ऐसा जमाने में आराम आ जाए। अब कितने टाइप की वॉशिंग मशीन होती है, कौन बताएगा सर? 3 टाइप, हाँ? 4 टाइप बताइए सर। सेमी ऑटोमेटिक, फ्रंट डोर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, ये मैनुअली होती है। सेमी ऑटोमेटिक को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे सर? सेमी ऑटोमेटिक में एस ए टी टी, सेमी ऑटोमेटिक ट्विन टब। 2 टब होते हैं सेमी ऑटोमेटिक में, इसलिए इसे ट्विन टब के नाम से जानते हैं सेमी ऑटोमेटिक को। अब सेकंड कौन सा है हमारा? फ्रंट डोर फुली ऑटोमेटिक, टॉप लोड, टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे TLFA, यानी FA फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड, FATL। इसको मुझे आगे लिखना चाहिए था और इसको बैक पीछे। तीसरा हमारा क्या हो गया सर? फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड। इसको बोलेंगे FAFL। सेमी ऑटोमेटिक जिसमें 2 टब होते हैं, टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक जिसको ऊपर से हम खोल के कपड़े डालते हैं, उसमें एक ही ड्रम होता है, उसी के अंदर हमारे कपड़े धोते भी हैं और सूखते भी हैं और खिंगलते भी हैं। सेम इसी प्रकार से ये फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड। फ्रंट लोड में हमारा फ्रंट की तरफ से दरवाजा खुलता है, जिसमें हम एक ही ड्रम उसमें भी होता है और उसमें हमारा धोने सुखाने से खिंगालने तक का सारा प्रोसीजर उसके एक ही ड्रम के अंदर होता है सर। और चौथा कौन सा होता है सर? चौथा एक आता है वॉशर सर, जो सिर्फ सुखाने का काम, केवल धोने के लिए ये धोने के लिए। वॉशर। इसमें तो सब मीटर भी होता है ना, सुखा भी देता है। हाँ? नहीं, ये आपने अगर देखी हो, जैसे हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, उसमें 2 टब होते हैं, धोने के लिए एक सुखाने के लिए। वो केवल धोने के लिए एक टब होता है, जैसे पंजाब वगैरह में अगर आपने देखी हो तो लस्सी वगैरह बनाने के लिए ज्यादातर वही यूज करते हैं पंजाब में। 5वां आता है सर आपका वॉशर और ड्रायर। इसके अंदर 90% कपड़े सूखते हैं, इसके अंदर हमारे 70% कपड़े सूखते हैं। कंपनी 100% की कहती है 100% आपके कपड़े सूख जाते हैं इसके अंदर, लेकिन नहीं सूखते। मैं 98 तक तो कह सकता हूं, लेकिन 100% नहीं कहूंगा। ये हमारे वॉशिंग मशीन के टाइप्स हो गए। अब मैं 1 बाय 1 करके इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, जो भी है। कितने लगे होते हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं इसके अंदर, वो जानेंगे। सबसे पहला हमारा वॉश मोटर हो गया, स्पिन मोटर, देन फिर स्पिन टाइमर, स्पिन वॉश टाइमर, कैपिस्टर, ट्विन टब, स्पिन बास्केट, पल्सेटर, स्पिन बेलो। फिर
स्पिन मोटर के ऊपर लगती है हमारी ब्रेक प्लेट, सेकंड आपका फिर कपलिंग, फिर कुछ लोग इसको जॉइंट सॉकेट के नाम से भी जानते हैं। जॉइंट सॉकेट का काम, हर कंपोनेंट का काम भी बताऊंगा मैं आपको, ये कंपोनेंट इस काम में आता है। अब वॉश मोटर के ऊपर हम लगाते हैं कुल्ली, जिसपे बेल्ट चलती है हमारी। अब हमारा 14वां आगे पार्ट बजर हो गया। बजर के बाद हमारा गियर केस, वी बेल्ट लिखा है सर, बेल्ट होगा वी बेल्ट, चलो हमको गैस गैस को तो कोई चक्कर ही ना है, हम तो खाली निकल वाल्व, ये भी पानी हाँ वाटर सेलेक्टर, वाश सेलेक्टर, ग्रैंड से करोगे ड्रेन सेलेक्टर, अब कुछ हो रही है इसमें स्पिन को जो बास्केट का बाद ऊपर से रखते हैं ना बोला सेफ्टी कवर, स्पिन बास्केट का। और हम मोटर के नीचे, हमारी जो स्पिन मोटर होती है उसके नीचे एक लेग होता है स्प्रिंग वाला, उसको सस्पेंशन बोलते हैं सर, सस्पेंशन या डैम्पर भी बोलते हैं उसको, या आपका स्प्रिंग लेग। हर कंपनी में अलग अलग नाम से आता है। आप जिस भी कंपनी में जाओगे उस नाम से इसको बुलाया जाए। अब जैसे सपोज मैं वोल्टास की बात करूं तो उसमें स्प्रिंग लेग के नाम से किया था और डैम्पर के नाम से किया था। ये चीज सर ये वाला जो मैग्नेटिक से जी मोटर जिस पे स्टैंड होती है। अब इसके बाद लीड स्विच है, लीड स्विच, काम और लिख दिए बाहर ड्रेन सेट करोगे सर, ड्रेन सेलेक्टर लिख दिया। अब इसमें आता है इनलेट पाइप, क्लास ऐसे आउटलेट पाइप, दोनों बैठती है, एक आता है आउटलेट पाइप। ठीक है ऑनलाइन क्लास है जाएगी फिर अगर मैं प्लास्टिक कंपोनेंट की बात करूंगा तो कंपोनेंट, प्लास्टिक कंपोनेंट भी अलग अलग होंगे और भी लिखे जाएंगे इसमें। आप जैसे आपका जो ट्विन टब के ऊपर लगा रहता है उसे टॉप कवर बोलते हैं, उसके ऊपर जो लगा होता है उसको आपका कंट्रोल पैनल हो गया। फिर स्पिन कवर, वॉश कवर, एक्स्ट्रा काफी और भी पार्ट होंगे। ये मेन मैंने पार्ट आपको बताए हैं जो भी है। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसमें ट्विन टब हटा दीजिए आप, ट्विन टब हम मैन्युअली चेक कर सकते हैं। और चलिए अब जैसा काम बता दो शुरू करते हैं। अब जैसा आपने बोला कि काम बता दो सबके। वॉश मोटर, वॉश मोटर कपड़ों की धुलाई के लिए, स्पिन मोटर, इसमें डबल स्पीड होती है सर। वॉश मोटर हाँ इसमें सर वॉश मोटर में वॉश मोटर में सर क्लॉक इंडिकेटर दोनों चलता है ना। हाँ डबल स्पीड
डबल स्पीड का मतलब सर एक साइड में कि दोनों तरफ? दोनों तरफ, क्लॉक बाई फिर एंटी क्लॉक बाई। एक बार सीधी चलेगी, एक बार उल्टी चलेगी, तो उसे डबल स्पीड बोलते हैं। डबल स्पीड होगी। लेकिन एक ही साइड में पहले स्लो फिर क्लॉक एंटी क्लॉक बोलना वो काफी है। अब हमारा स्पिन मोटर, स्पिन मोटर ये कपड़ों को सुखाने के लिए यूज होती है। क्या सर दूसरा पूल ले लेते हैं। ये क्या है? मिल जाएगा। वॉश टाइप, वॉश मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वॉश मोटर को वॉश टाइमर भी कई टाइप के होते हैं, हर मशीन के अलग अलग होते हैं। किसी में 5 तार होते हैं, किसी में 6 तार के होते हैं। सब तारों का मैं एक बार आपको जब इसका डायग्राम बताऊंगा तो सब तारों के बारे में बताऊंगा, कौन से तार कैसे होते हैं। तो वायरिंग के बारे में बताओ। वायरिंग चलेंगे फिर इनमें। अब आ जाते हैं स्पिन टाइमर। यह स्पिन मोटर को कंट्रोल करता है। स्पीड मोटर कंट्रोल करता है। ये टाइमर खराब होगा तो ये लगा है कंट्रोल। नहीं, स्पीड टाइमर ये कपड़े को 5 से 10 मिनट में कपड़े सुखाने का समय निर्धारित करता है। बता रही है। बारिश आने लगता है, आदमी के बीतते जाएंगे यार। अभी आ रही है। निर्धारित स्पिन टाइमर स्पिन मोटर को कंट्रोल करता है, स्पिन कपड़े सुखाने के समय को निर्धारित करता है। जितनी चाहिए हाँ। इसी से हमें टाइम का पता चलता है कि कितने टाइम में हमारा ये सर्कल पूरा होने वाला है साइकिल। इसका किसी में 8 मिनट का होता है, किसी में 10 मिनट का होता है टाइमिंग। वाश टाइमर सेम सेम है। वाश टाइमर में आपका ये सेम है, ये भी तो कपड़े सुखाने का। हाँ, ये भी सेम है। कपड़े धोने के समय को निर्धारित करता है वाश टाइमर। वो कंपनी के ऊपर है कितने मिनट हर कंपनी से अलग अलग आता है ना। हर कंपनी के अलग अलग होंगे सर, टाइमिंग अलग अलग। अब जो फीचर आ रहे हैं उसमें इस वॉश टाइमर के अंदर सोकिंग टाइमर भी ऐड होके आ रहा है। सोकिंग का मतलब होता है जब कपड़ों का मैल फुलाने के पर्पज से यूज होता है। अगर सपोज मैं बात करूं कि जब हम गांव ग्रामीण या खेतों वगैरह में जाते हैं तो कपड़े हमारे बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उन पे जब गंदगी होती थी तो क्या करते थे, जब हम हाथ से कपड़े धोते तो बाल्टी में भिगो के रख देते थे उन्हें कि इनका मैल फुल जाएगा तो आसानी से ये कपड़े हम धो सकते हैं। तो वो सेम चीज आपका वॉशिंग मशीन के अंदर होती है कपड़ों का मैल फुलाने के लिए। वो आगे चल के जब मैं आपको डायग्राम वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा तो आगे चल के उनका प्रोसीजर भी समझा दूंगा, वो किस तरीके से आपको काम करते हैं। पांचवा क्या था सर?
टॉपिक। इसके आगे फुल स्टॉप कैपेसिटर, वास्ट मोटर और स्पिन मोटर। मैंने आपको पहले भी बताया पहले क्लासों में कि आप किसी भी मोटर या अपना कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें स्टार्टिंग चाहिए होती है, और स्टार्टिंग कौन देता है हमें? कैपेसिटर से। तो दोनों मोटर को स्टार्ट करने के लिए फुल स्टॉप, इसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट ट्विन टब। ये अपने आप में ही ये दो टबों को एक पार्ट में, दो टबों को डिवाइड किया गया है। इसका स्पिन का और वॉशिंग का टब एक ही होता है, एक ही पार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नहीं, एक टब को सिर्फ दो भागों में